गुरुजी, जब कुंडलिनी शक्ति जो होती है वो अग्नि तत्व में रहती है अभी, और एक साधक की सिचुएशन ऐसी आती है कि वो वायु तत्व में परमानेंटली स्थिर हो जाती है, तो वो सिचुएशन क्या 48 मिनट के बाद आती है? स्पिरिचुअल गार्बेज। अरे कुंडलिनी जागेगी, उसको पता है आगे कुंडलिनी को क्या करना है। अच्छा, बुद्ध होने के बाद फिर वो क्या क्या करना पड़ता है? अच्छा, बुद्ध होने के बाद ही वो और कुछ कुछ भी होता होगा ना। वो किताब लिखने वाला कोई है क्या भाई? बुद्ध होने के बाद क्या करना चाहिए, कुंडलिनी जागने के बाद क्या करना चाहिए, फिर कौन कौन से तत्व कैसे कैसे काम करते हैं। अरे कुंडलिनी के बाद पास अपनी विजडम है। वह कुंडलिनी जागृत होगी तो उसके पास अपनी विजडम है, उसमें विजडम इंक्लूडेड है। गुणा भाग क्या कि इस तत्व के साथ फिर उस तत्व के साथ, मालूम है ना, 7 चक्र हुआ करते थे, फिर 14 चक्र हो गए, उसके बाद 21 चक्र हो गए, और पता नहीं 21 चक्र से भी ज्यादा हो गए क्या? 108 चक्र हो गए। अभी वो नया कोई वैज्ञानिक पैदा हो रहा होगा, हाँ, वो बोलेगा 1000 कुछ चक्र होते हैं जी, और 1000 कुछ शरीर होते हैं। नया वैज्ञानिक आने वाला है आध्यात्म जगत का। वेट करो, इंतजार करो। जन्म हो रहा है महापुरुष का, वो बताएगा हमें कि 1000 कुछ चक्र होते हैं और 1000 कुछ शरीर होते हैं। ऐसे महापुरुष का इस कलयुग में जन्म होने वाला है, उससे फिर कलयुग का अंत हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार के स्पिरिचुअल गार्बेज में न पढ़ो। कुंडलिनी के पास अपनी विजडम होती है, उसमें इनबिल्ट होती है विजडम, तो ज्यादा चक्रों में न पड़ा जाए। स्पिरिचुअल गार्बेज जो है ना, बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत होता है। कई लोग बोलेंगे हाँ ये आ गए, इन्हें पता नहीं है कि कुंडलिनी में क्या क्या स्टेप्स होती हैं, इन्होंने बात को घुमा दिया, इन्हें पता नहीं था तो इन्होंने घुमा दिया। हमें पता ही नहीं है भाई, हमें पता ही नहीं है, सच में नहीं पता है, क्योंकि स्पिरिचुअल गार्बेज का हमें पता ही नहीं है, हम सुनते ही नहीं है, हम पढ़ते ही नहीं चक्कर में। हमें पता नहीं करना, हमें जानना है। हाँ, अब जो है बहुत सारी डेटा हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम पता करते ही नहीं है। स्पिरिचुअल गार्बेज बहुत सारा है, हम पता ही नहीं करते। अच्छा, वेद शास्त्रों का भी हमें पता नहीं है, हम पढ़ा ही नहीं तो क्या करें। एक भी नहीं पढ़ा, सिंगल नहीं पढ़ा, तो हमें पता ही नहीं है। वो हल्की फुल्की कुछ बातें हैं तो वो उसको रेफरेंस कर देते हैं, जो कहीं से सुनी सुनाई कुछ बातें हैं, उससे कुछ चीजें पता चली, तो गीता का या कृष्ण ने का थोड़ी थोड़ी बातें सुनी सुनाई है तो वो हम रेफरेंस कर देते हैं। थोड़ी ओशो जी की कृपा है ना, थोड़ी बुद्धवाणी है, थोड़ा जय कृष्ण मूर्ति है, वो थोड़ा उनका कहीं कुछ पढ़ा सुना है, उतना ही है, बाकी ज्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ा। उनको भी हमने पूरा किसी को नहीं पढ़ा, 10% भी पढ़ा होगा, बामुश्किल 10% भी नहीं पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि फिर जरूरत ही नहीं पड़ती। अब लगता है कि क्या करना है डेटास का, अब तो उसका तो एक समय बस अब डेटा हो जाते हैं ना, जब डेटा हो जाते हैं उसके बाद में वेद उपनिषद भी डेटा ही हो जाते हैं। एक स्टेज जैसा आती है कि ये भी डेटा की तरह ही होते हैं। क्या करना है अभी डेटा का? डेटा तो डिलीट मानने है ना, डेटाओं का तो डिलीट मानना है ना। क्या हो रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न बन रहे हैं जी, ये पैटर्न बन जाते हैं। सब कुछ, सारी वाणियां सब फसोवल बन जाती हैं, चाहे वेद हो चाहे वेदांत हो। वेद भी फसोवल, वेदांत भी फसोवल बन जाते हैं। लेकिन सीढ़ी है, हम ये विरोध नहीं कर रहे, सीढ़ी है ये, इन्हीं से चढ़ के जाना पड़ता है। अरे भाई, हमने वेद वेदांत नहीं पढ़े, लेकिन जिस माहौल में रहे वेद वेदांत वाले क्रिएट माहौल में ही तो रहे ना। ये इन्फ्लुएंस स्ट्रीम सारी नेगेटिव होंगी ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है। हम रहे हैं तो जिस माहौल में हम पले बड़े हैं वो वेद वेदांत से प्रभावित माहौल ही तो था ना, उसका प्रतिदान तो रहा ना, स्टेप्स तो बनी ना। हम ये नहीं कहते, वो बहुत सही चीजें, परफेक्ट चीजें हैं और हर व्यक्ति को सहयोग करेंगी। जो भी पुराने ऋषियों ने, मुनियों ने, बुद्ध पुरुषों ने जो भी ज्ञान दिया है, जो भी चीजें दी है, जो एनर्जी दी है, चाहे वो शब्दों में हो, चाहे एनर्जी फॉर्म में, चाहे किसी फॉर्म में हो,
सब तो सहयोगी है ही ना, उन सबके कारण ही तो हम जहाँ यहाँ आए हैं और आप भी यहाँ आए हैं और वहाँ यहाँ पहुंचने वाले हैं। अगली सीढ़ी आपकी भी तो वही है, तैयारी है, बस छलांग लगने ही तो वाली है। कौन सी देर होने वाली है? आपको देर का तो समय ही चला गया, गोल्डन एरा है, काहे की देर? अभी और यहीं। हाँ, अभी और यही छलांग हो जाएगी। तो हो जाएगी। हाँ